हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है, उसी की ही एप्लीकेशंस हैं, यानी उसी का ही यूज़ करके हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस होंगे दूरियों से और ऊंचाई से संबंधित, यानी किसी चीज़ की दूरी किसी बिंदु से या किसी चीज़ की ऊंचाई ज्ञात करना। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। उनके नाम है, पहला पॉइंट है यूनियन कोण और एक है अवनमन कोण। इन दोनों को समझ के ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अवनमन कोण, तो ये यूनियन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं और आप इसे क्वेश्चन पढ़ के किस तरह से समझेंगे कि यूनियन कोण है या अवनमन कोण है। तो मान लीजिए, जैसे अभी हमने बात की कि हम इस चैप्टर में दूरी और ऊंचाई ही ज्ञात करने वाले हैं। तो अगर कोई यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पर सामने एक पेड़ है या टावर है या कोई भवन है, कुछ भी आप मान लीजिए, और ये यहाँ से इसके शिखर को देख रहा है, या यहाँ तक मान लीजिए कोई भवन है और उसके ऊपर एक पताका या एक झंडा लगा हुआ है। अब ये जो है, कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर इसके शिखर को देख रहा है। जब हम इस तरह से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो ये लाइन बनती है इसे कहते हैं दृष्टि रेखा, जहां हमारी नजर जा रही है, और ये है क्षैतिज रेखा। तो जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनता है उसे कहते हैं यूनियन कोण। तो ये है यूनियन कोण। जब हम नीचे खड़े होकर, आधार पर, धरातल पर खड़े होकर और शीर्ष पर ऊपर की ओर देख रहे हैं, किसी चीज के शिखर को देख रहे हैं, जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे यूनियन कोण कहते हैं। अगर हम यहाँ शिखर पर ना देखकर भवन के शिखर पर देख रहे हैं, ये तो हमने कहा कि यहाँ तक भवन है, भवन के ऊपर पताका लगी हुई है, तो अगर कोई यहाँ खड़ा होकर इस यहाँ तक को देख रहा है, भवन के शिखर को, तो यूनियन कोण इतना होगा। तब दृष्टि रेखा ये हो जाएगी और ये क्षैतिज रेखा होगी। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे यूनियन कोण कहते हैं। तो यूनियन कोण कब बनता है? जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। अब अवनमन कोण क्या होता है? अगर आप कहीं पर ऊपर छत पर खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर जमीन पर, यहाँ पर कोई किसी बिंदु पर, या यहाँ पर नीचे कोई कार खड़ी है, या यहाँ पर कुछ भी है उसे देख रहे हैं, या कोई भवन है यहाँ पर उसके आधार की ओर देख रहे हैं, या कोई पेड़ है उसके आधार पर देख रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, तो जब यहाँ खड़े होकर हम इस बिंदु को देख रहे हैं, तो अब ये है दृष्टि रेखा। जहाँ पर हम देखते हैं वहां बनती है दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा अब ये है। तो वही क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, अब इस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। तो ये है अवनमन कोण। ये कब बनता है? जब हम नीचे की ओर देखते हैं, तब अवनमन कोण बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। ये तब क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। तो जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो यूनियन कोण बनेगा, और जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप एक तरह से ये समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कि यूनियन कोण है या अवनमन कोण है। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति इस क्वेश्चन में बनाई गई है, दी हुई है इसमें। अब यहाँ पर जो ये डोर है ये 20 मीटर लंबी है और ये एक शिखर है AB, इससे बंधी हुई है, और भूमि स्तर के साथ
डोर का कोण 30 डिग्री है। हमें ज्ञात करनी है खंबे की ऊंचाई यानी AB का मान ज्ञात करना है। क्योंकि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो जब हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होनी चाहिए, तभी हम त्रिकोणमिति का प्रयोग इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि खंबा सीधा खड़ा है, जब भी खंबा कोई खड़ा है, भवन है, तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। डोर ने यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाया है। यहाँ पर ये भुजा कर्ण है और ये भुजा जो BC है वो आधार है, क्योंकि 30 डिग्री हमारे पास और 90 डिग्री, तो ये कोण की भुजा हो गई जो आधार है। AB भुजा है लंब। अब हमारे पास यहाँ पर एक कोण है और एक भुजा की लंबाई है, दूसरी भुजा का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें कर्ण पता है, कोण पता है, और हम यहाँ से लंब कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमने डोरी की लंबाई AC 20 मीटर और AB जो हमें ज्ञात करनी है वो खंबे की ऊंचाई है, कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। अब हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब हमने ये देखना है कि एक भुजा तो हमें पता है और एक भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो उनमें आपस में क्या संबंध है। ये भुजा है कर्ण और जो हमें ज्ञात करनी है वो भुजा है लंब, परपेंडिकुलर। अब आप फॉर्मूला लिख के देखो, जो हमारे पास फॉर्मूला है PBP HHB साइन कोस टेंजेंट। P/H ये साइन का फॉर्मूला है, साइन थीटा, और थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री। तो हम ये फॉर्मूला लगाकर, हमें थीटा भी पता है, P का मान ज्ञात करना है, H का मान हमें पता है, तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला साइन थीटा का। कैसे पता चलेगा हमें कि हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। जो मान एक हमें पता है और दूसरा हमने निकालना है, उनमें संबंध देखेंगे आपस में क्या है। तो P/H साइन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन थीटा बराबर P/H, और थीटा का मान है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P जो हमें निकालना है वो AB भुजा है और H का मान है यहाँ पर 20। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री का आपको मान हमने टेबल में याद किया है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। AB हमें ज्ञात करनी है और ये 20। अब यहाँ आर पार गुना कर देंगे, 20 यहाँ बाय में है, इधर ले आएंगे तो गुना का हो जाएगा। 1/2 गुना 20 बराबर AB। AB का मान हमें ज्ञात करना है, 20 यहाँ बटे में है, LHS में लाएंगे तो गुना का हो जाएगा। काट लेंगे इसको 10, तो यहाँ से AB का मान आ गया 10 मीटर, जो हमें ज्ञात करनी थी खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में जो हमें ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो त्रिकोणमिति का यूज करके हमने यहाँ से खंबे की ऊंचाई ज्ञात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि पेड़ का जो पैर है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले आकृति बनानी है, उसके बाद सोल्व करना है। बिना आकृति के जिस तरह से हम 8 चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, उसी तरह से 9 चैप्टर के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आकृति बनानी है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसे वैसे आकृति बनाते जाएंगे। एक पेड़ खड़ा था AB। अब जब कोई पेड़ या आपने देखा होगा कोई भवन, कोई दीवार खड़ी होती है तो सीधी होती है, तो सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री कोण का निशान बनाना है, कोई चीज जब सीधी खड़ी है। फिर आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो इतना पोर्शन इसका AC हिस्सा टूट गया है और ये पोर्शन लटक कर इस तरह से आता है कि वो जमीन को छूने लगता है। और उसने ये कहा है कि जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है वो जमीन को छू रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आकृति सेम बनाते जाएंगे। पहले पेड़ खड़ा है, पेड़ का कुछ पोर्शन टूट जाता है और वो हिस्सा लटक कर इस तरह से जमीन को छूने लगता है। फिर उसने ये कहा है कि इस बिंदु की, जहां पर ये जमीन को छू रहा है, मान लो ये D बिंदु है, पेड़ के पैर से इस बिंदु की दूरी 8 मीटर है
और हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई है पूरी AB। तो AB में से BC पोर्शन तो इस टाइम खड़ा है और AC पोर्शन लटका हुआ है, ये जो अब CD दिखाई दे रहा है, ये टूटा हुआ पेड़ है। तो अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें BC का मान भी ज्ञात करना है और इस CD का मान भी ज्ञात करना है जो AC के बराबर है। तो पेड़ की ऊंचाई कुल आ जाएगी AC प्लस BC। तो अब देखेंगे इस मान को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो AB है। पेड़ की कुल ऊंचाई AB, फिर जो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा जो जो हमने नाम दिए हैं आकृति में वो यहाँ लिखने हैं। फिर पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है AC, पेड़ का टूटा भाग वो AC है और वो लटक कर यहाँ आ गया है तो वो CD के बराबर भी है। जो AC पोर्शन है वो यहाँ पे है और अब वो CD के बराबर है। बिंदु पेड़ के पैर से जमीन पर जो बिंदु है उसकी दूरी BD, ये है 8 मीटर। पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी कितनी है, वो 8 मीटर। उसे हमने BD नाम दिया है, 8 मीटर। और जो ये कोण है CDB, ये है 30 डिग्री। ये सारा लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमें निकालना क्या है, BC का मान और CD दोनों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और संबंध देखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। HHB साइन कोस टेंजेंट। अब हम देखेंगे ये हमारे पास आधार है बेस, कोण के सामने वाली भुजा लंब है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम यहाँ से P कैसे निकाल सकते हैं। P और ये हो गया B। अब आप देखोगे P/B फॉर्मूला है टेंजेंट का और थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज और त्रिभुज का नाम देखेंगे क्या है, CBD। टेंजेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, टेंजेंट थीटा बराबर P/B। टेंजेंट 30 डिग्री बराबर PBC है और आधार 8 मीटर है। टेंजेंट 30 का मान रखेंगे यहाँ पे 1/√3 बराबर BC/8। BC का मान निकालना है तो 8 को LHS में ले जाएंगे तो गुना का हो जाएगा। 1/√3 गुना 8 बराबर BC। तो BC का मान आ जाएगा यहाँ से 8/√3। 8 की गुना 1 से करेंगे, अंश की गुना अंश से, 8 को 1 से गुना करेंगे 8/√3। तो ये BC का मान आ गया 8/√3। अब क्योंकि हर में वर्गमूल आ गया तो हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हर में वर्गमूल है तो गुना √3/√3। हर का परिमेयकरण करने पर 8 की गुना √3 से हो जाएगी 8/√3 और √3 की √3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3। तो BC का मान है 8√3/3 मीटर। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज में से CD का मान। CD है हमारे पास H और ये है हमारे पास B। तो अब देखेंगे B और H में क्या संबंध है, B/H कोस थीटा का फॉर्मूला। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमने अभी ये मान भी निकालना है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें CD का मान भी चाहिए। कोस थीटा बराबर B/H। थीटा का मान हुआ 30 डिग्री, B आधार है 8 और H हमें ज्ञात करना है CD। कोस 30 डिग्री का मान रखेंगे √3/2 बराबर 8/CD। अब देखेंगे यहाँ से CD का मान ज्ञात करना है तो इधर CD को इधर और 2 को इधर 8 पर गुना करेंगे। √3 की गुना हो जाएगी CD से बराबर 8 की गुना 2 से।
CD का मान ज्ञात करना है। वर्गमूल 3 को 8 गुना 2 बाय वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे वर्गमूल 3। फिर से वर्गमूल बाय में है, हर का परिमेयकरण करेंगे। 16 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना करेंगे 3 मीटर। ये मान है CD का। एक बार देख लेंगे यहाँ से, cos थीटा बराबर B बाई H। B मीन्स आधार, H मीन्स करण। cos 30 डिग्री बराबर आधार है 8 और करण CD हमें ज्ञात करना है। cos 30 डिग्री का मान हमें याद है वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर 8 बटे CD। अब हमने यहाँ से आर पार गुना की है, यहाँ पर CD बटे में है, इधर LHS में आएगा गुना का हो जाएगा, 2 इधर बटे में है, RHS में जाकर गुना का हो जाएगा। 8 की 2 से गुना और वर्गमूल 3 की गुना CD। वर्गमूल 3 यहाँ गुना में है, इधर बाय में ले आएंगे तो RHS में लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। 8 दूनी 16 बटे वर्गमूल 3। जब भी आपके पास हर में वर्गमूल आ जाए तो आपने हर का परिमेयकरण करना है, तो वर्गमूल 3 से गुना वर्गमूल 3 से भाग। 16 वर्गमूल 3 बाय वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 3। यहाँ पे 16 की गुना 3 से हम नहीं कर सकते, 48 नहीं होगा क्योंकि 3 के ऊपर वर्गमूल का निशान है। तो 16 वर्गमूल 3 बाय 3 मीटर। अब हमारे पास मान आ गया है BC का भी और CD का भी। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? CB प्लस किसके बराबर है ये AC के, AC की जगह CD। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8 वर्गमूल 3 बाय 3 प्लस 16 वर्गमूल 3 बाय 3। तो अब इनको प्लस कैसे करेंगे? दोनों के बाय में 3 है, 3 लिख लेंगे। 8 वर्गमूल 3 प्लस 16 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 दोनों में से बाहर आ जाएगा, 8 प्लस 16 बाय 3 और 8 प्लस 16 ये हो गए 24 वर्गमूल 3 बाय 3। 3 से 24 को काट सकते हैं क्योंकि वर्गमूल से बाहर है। 8 वर्गमूल 3, ये है पेड़ की कुल ऊंचाई 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, पेड़ की ऊंचाई 8 वर्गमूल 3 मीटर। यहाँ से प्लस कैसे किया है हमने? 8 वर्गमूल 3 और 16 वर्गमूल 3 को जोड़ना है। वर्गमूल 3 दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ से 16, 8 जमा 16। 8 और 16 को जोड़ेंगे 24 और बाहर है वर्गमूल 3, बाई में 3, 3 और 24 को काट लेंगे, 8 वर्गमूल 3 आंसर आ जाएगा।